50% मिथ्रोन एंड 50% वाटर पे एक हम मेथड बनाएंगे, उसके ऊपर हम कैफीन रन करके देखेंगे। कॉलम का फ्लूइड एक्शन होता है, जब भी कॉलम आप लगाओ इस पर देखो फ्लूइड एक्शन का एरो बना होगा, जो एरो के डायरेक्शन भी लगा रहा है, ठीक है। पहले मोबाइल केस को हमने पल्स किया, ऑटो सैंपलर को प्राइम किया, पल्स किया, कॉलम लगाया, विदाउट कॉलम सिस्टम का प्रेशर देखा 3 बार था, उसके बाद कॉलम लगाया, प्रेशर बढ़ा, उसके बाद हमने यूवी लैंप को ऑन कर दिया, ठीक है। ये जनरल सिस्टम स्टार्टअप का प्रोसीजर है। मशीन को ऑन किया, अब हमको कंपोनेंट चेक करना है, पीक आ रही है कि नहीं आ रही, कितने मिनट में आएगी। कैफीन की पीक की आरटी किसी को नहीं पता कितने मिनट में आएगी, और वो आएगी कॉलम। तो जस्ट एक, जैसे मैडम ने बोला हमें किसी कंपोनेंट का पता नहीं, वैसे मैं भी कह रहा हूँ मुझे इसका पता नहीं, तो एक मिनट ट्रायल करता है कितने मिनट में पीक आएगी, ठीक है। तो मैडम हमने एक स्टूडेंट मेथड बनाएंगे, डाटा पे जाएंगे। देखो मशीन में 3 चीज़ें होती है, स्टोर मेथड, प्रोसेसिंग मेथड एंड रिपोर्ट। स्टोर मेथड क्या होता है? मेथड होता है रन चलाने के लिए। प्रोसेसिंग मेथड होता है क्वांटिफाई करने के लिए, पीक को पकड़ने के लिए, रिटेंशन टाइम। और रिपोर्ट होता है रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए, ठीक है। सो ये आपके पुराने मेथड बने हुए हैं, इनको सेव एज भी कर सकते हैं, और बेटर रहेगा मैं आज के डेट पे एक नया बनाता हूँ, हम दिखाइए, मैं फोल्डर बनाता हूँ। बट सर इनको भी सेव कर देना, ये तो सब सेव ही है। सेव नहीं है सारे सेव है। SPLC में न्यू फोल्डर बनाया 2026/2026, इसमें लिखेगा इंस्टॉल मेथड, एक फोल्डर बनाए प्रोसेसिंग मेथड, सीक्वेंस, ठीक है। अब ये देखो मैंने 2026 में 3 फोल्डर बनाए हैं, स्टूडेंट मेथड, प्रोसेसिंग मेथड और सीक्वेंस। स्टूडेंट मेथड अभी नया क्रिएट करेंगे, ये मैंने यहाँ से क्रिएट करना है, करिए स्टूडेंट मेथड। अब ये आपके SPLC इंस्ट्रूमेंट का नाम आ गया, ठीक है। मैंने देख लो अपना, ये मशीन का आपका नाम आ गया SPLC। नेक्स्ट करेंगे, इसमें क्लिक किया, हाँ ठीक है, होल्ड। ठीक है, ये कुछ ABCD चारों का नाम पूछ रहा है, तो A में क्या रखा है मैंने टाइप कर दिया आपको। ये इसके लिए कि आपको आइडेंटिफाई रहे कि आपने कौन सा मेथड बनाया था। BP मिथ्रोन, ये लोअर लिमिट क्या है? अगर प्रेशर अभी जो चल रहा है 190 कितना चल रहा है, 248, ठीक है। अगर प्रेशर यहाँ पे कर दो मैंने 10, अगर 10 बार से नीचे जाता है मीन्स कि वो लीकेज आ गया, और यहाँ पे कर दो 300, अगर 300 बार से ऊपर गया मतलब कि सिस्टम में कुछ चॉकिंग आ गया तो हाई हो गया, और लीकेज आ गया तो लीकेज हो गया। इन दोनों ही कंडीशन में स्टूडेंट अपने आप बंद हो जाएगा। ये आपने रेंज सेट कर दिया। हाँ, आप इसको लोअर 0 और मैक्सिमम 620 भी कर सकते हो, तो हमारे सिस्टम की लिमिट है, इसलिए सेट किया है। ये बैरियर्स हैं कि सिस्टम में कोई लीकेज आ गया तो फ्लो ही नहीं आएगा, लिक्विड खत्म होते ही प्रेशर 0 होगा, ऑटोमेटिक सिस्टम बंद हो जाएगा। ऐसा ना हो कि ओवरनाइट सिस्टम चालू रहे। सर अपर लिमिट तो हमें पता होगी ना कि कहीं
300 के बाद की चोकिंग आएगी ऑलरेडी। हाँ ऐसे ना 248 चल रहा है तो इस पे आपका कॉलम चल रहा है, कोई इशू नहीं। चॉकिंग तभी आएगा जब कॉलम में कुछ पार्टिकल जाएगा, और 50 बार बहुत होता है, बोल रहा हूँ 50 बार चॉकिंग हो गया तो मतलब सिस्टम में कुछ चॉकिंग हुआ, आपको चेक करना है, अदरवाइज 620 डाल देना, 620 तक वेट करेगा। तो बहुत ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। ये आ गया फ्लो कितना रखे, देखो 1 यहाँ पे, यहाँ पे रिमूव कर दो एक्टिवेशन। यस 1 ml का फ्लो, नीचे भी 1 ml। बी कितना होगा इसका, 20%, नहीं 50 चल रहा है ना, नीचे भी नहीं 0.5 चल रहा है। अब क्या होगा, ए चैनल 50% और बी चैनल 50-50। आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि अगर सी में भी कुछ है, डी में कुछ है, तो आप ए की जगह ए भी 50 कर सकते हो, डी भी 50-50 कर सकते हो। ए भी, ए एक्चुअली दिखेगा नहीं, जो आप बी सी डी में डालोगे ना तो ए से ही लेगा। तो आपने बी 50 किया, डिफॉल्ट जो बचा हुआ ए को चलाएगा। ए में ऑलरेडी वाटर है, बी में मिथनॉल। ठीक है, हम नेक्स्ट करेंगे। ये आगे ऑटो सैम्पलर का सेटिंग, ये इंजेक्शन वॉश जो नीडल है, क्लिक करेंगे इस पर, 2 ऑप्शन आएंगे, नो वॉश, बिफोर इंजेक्शन वर्क, आफ्टर इंजेक्शन वर्क और बोथ। इंजेक्शन लेने से पहले भी नीडल वॉश करेगा, इंजेक्शन लेने के बाद भी वॉश करेगा, वो हो गया बोथ। एक होगा बिफोर इंजेक्शन, इंजेक्शन लेने से पहले वॉश करेगा, और आफ्टर इंजेक्शन, आफ्टर इंजेक्शन लेने के बाद वॉश करेगा। ओके, तो हम बोथ कर दीजिए, बोथ इज बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, वॉश वॉल्यूम यहाँ देखो 75 माइक्रोलीटर दिया हुआ, अब 200 कर दो इसमें, तो 200 माइक्रोलीटर वॉल्यूम से ये वॉश होगा नीडल, बिफोर इंजेक्शन, आफ्टर इंजेक्शन। ये स्टैंडर्ड है हर एक केस में 200। नेक्स्ट, इसमें कमांड भी देनी पड़ेगी, ए से करना है या फिर बी से करना है। बॉस वॉश के लिए ऑलरेडी डी चैनल से कनेक्टेड है वाटर से। ठीक है, आपको वो नहीं देगा। ठीक है, यहाँ कुछ लिखना है, नॉर्मल। नेक्स्ट, ये पूछा है कॉलम ओवन का टेम्परेचर। अब कुछ कॉलम होंगे आपको 50 डिग्री पे बोलेंगे, कुछ 70 पे बोलेंगे, कुछ 80 पे बोलेंगे। हमने अभी डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर रखा है 25। आप इसको 25 भी कर सकते हो, 30 कर दो। क्या अंतर आता देखिए, अब 30, upper limit is 25 cent. ठीक है, 30 डिग्री हमने कर दी। ये 4 वेवलेंथ है और ये 3D फील्ड है। मीन्स कि इंस्ट्रूमेंट में आपको किसी का वेवलेंथ नहीं पता हो तो आप उसका लैम्डा स्कैन करके भी पता कर सकते हो इस पीक की वेवलेंथ कितनी है। ओके, कैफीन की पीक 273 वेवलेंथ पे आती है, अपने को पता है 273। 4 अलग अलग वेवलेंथ में हम एक समय पे चेक कर सकते हैं एक कंपाउंड को। मान लो अपने को पता ही नहीं, हम ऐसा बता दिए, एक 3D फील्ड हमने ऑन कर दिया। टू 400, ठीक है, 190 to 400 हमने यूज़ किया। एक तो हम कैफीन को 273 पे चेक करेंगे, एक इसलिए ऑन किया कि हमको नहीं पता, तो हम 3D स्कैन करके वेवलेंथ पता कर सकते हैं इसकी वेवलेंथ कितनी है। देखो नेक्स्ट करेंगे कमेंट, यहाँ पर जो कोई कमेंट डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है तो ठीक है, नहीं तो फिनिश। ये स्टूडेंट मतलब नहीं है आपका। सेव करेंगे, इसको नाम करेंगे डेमो। ये देखो स्टूडेंट मतलब फोल्डर के अंदर एक प्रोसेसिंग मेथड क्या होता है, पीक पकड़ने के लिए क्रिएट
प्रोसेसिंग मेथड, क्वांटिटेटिव, नेक्स्ट इसका नाम भी क्वांटिटेटिव रखा, फिनिश, बन गया। तो ये क्वांटिटेटिव जो मेथड बना है इसका यूज होगा आफ्टर द रन, जो रन चल जाएगा उसके बाद तब पीक को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो देखो इंस्ट्रूमेंट मेथड बन गया, प्रोसेसिंग मेथड बन गया। अब बनाएंगे सीक्वेंस। बस अब ये यूज़ होगा आफ्टर टेक्निक आ जाएगी। क्रिएट क्रिएट के बाद सीक्वेंस, ओके नेक्स्ट। यहाँ पे एक ब्लैंक ऊपर टाइप कर दिया ब्लैंक, नेक्स्ट। यहाँ क्लियर करके नया ले लेंगे, क्लियर कर लो, नीचे भी क्लियर कर लेंगे। ब्राउज करके इंस्ट्रूमेंट का भी आपने बनाया ना, हाँ ठीक है। हाँ इंस्ट्रूमेंट डबल क्लिक, इंस्ट्रूमेंट ऐसे प्रोसीजर में